अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ ग्लैम रिव्यूज़ में आप सबको वेलकम करती हूँ। ये है तमाशा सीज़न 3 के एपिसोड 34 का शॉर्ट रिव्यू। अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा। मैं आपको तमाशा के मुतालिक अपडेट्स देती रहूँगी। आज 34 एपिसोड जो था तमाशा सीज़न का, वो बहुत ही अच्छा रहा। सब लोगों ने खाना बनाकर बहुत एंजॉय किया। मैं आगे आपको बताऊंगी कि आज के एपिसोड में क्या हुआ। यहाँ शुरू करते हैं नाश्ते से। ये देखिए, दानिया और वजीहा मिलकर माही के साथ नाश्ता बना रही हैं। यहाँ सुबह ही सुबह अकील अनम के साथ शुरू हो गए हैं अपनी नोकझोंक करने। वो सुबह उठते ही अनम को तंग करने लग जाते हैं। उनकी ये नोकझोंक ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है, इंक्लूडिंग मी। यहाँ ये लोग नाश्ता बनाते हुए बात कर रहे हैं कि फाइनली इतने दिनों के बाद हमें प्रॉपर नाश्ता खाने को मिलेगा। और यहाँ माही बता रही हैं कि मुझे तो लगा था मैं ज़िंदगी में अब कभी अंडे खा ही नहीं पाऊँगी। मेरी ज़िंदगी में ऐसा था कि मैं अंडे के बगैर माही की ज़िंदगी कुछ नहीं थी, और यहाँ आते ही माही का अंडा छूट गया। ये सब लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। यहाँ ये लोग बात कर रहे हैं साइमा की कि वो यहाँ से उठकर चली गई हैं, ये बोलकर कि मैं अपनी एनर्जी जो है वो अनम को नहीं दूंगी, क्योंकि अनम इस्त्री करने में काफ़ी टाइम लगा रही हैं, तो इसीलिए इरिटेट होकर साइमा चली गई हैं। तो यहाँ अनम कहती हैं कि भाई मैं अपने टर्न क्यों दूँ, मैं तो सुबह से यहाँ लाइन लगा कर बैठी थी, तो अब ये मेरी टर्न है, मैं चाहे जितना भी टाइम लगाऊं। नाश्ता रेडी हो चुका है। यहाँ दानिया सबको बता रही हैं कि कितने अंडों का खागीरा बना है और कितने अंडों के पीसेस करके 14 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। साइमा कहती हैं कि मुझे सिर्फ अंडे का पीस क्यों मिला, मुझे खागीना का क्यों नहीं बताया गया। हर बार जो है वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे चीखने और छीनने के बाद ही क्यों मिलती है, पहले से मुझे क्यों नहीं मिलती। नाश्ता फिनिश होने के बाद मानी भी दानिया से कुछ बात करना चाहते हैं। वो उनको बताते हैं कि उनका जो रवैया है बहुत ज़्यादा रूड है। दानिया हर किसी के साथ रूड हो जाती हैं। एज ए वज़ीर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वज़ीर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर वालों की बात सुनना, लेकिन वही होता है जिसका मानी जिक्र कर रहे हैं। दानिया फिर से इरिटेट हो जाती हैं और मानी को बोलने का मौका बिल्कुल भी नहीं देती और ज़ोर ज़ोर से बोलकर उनको चुप कराने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन मानी फिर भी जो है वो अपनी बात को पूरा करते हैं, अपनी बात कहे बगैर चुप नहीं होते, और वो भी खड़े होकर अपनी आवाज़ तेज़ करते हैं और दानिया को बताते हैं कि जिस तरीके से आप तेज़ आवाज़ में बात कर रही हैं मैं भी कर सकता हूँ, तो आप अपने आप को सुपीरियर मत समझिए। आप वज़ीर हैं, आपका काम है घर वालों की परेशानियों को सुनकर उनका हल निकालने का, बजाय इसके कि आप जो है हर किसी की बात को बीच में काटें। कहीं ना कहीं आई एग्री विद मानी, बिकॉज ये कभी कभी दानिया जो है वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हैं। इन्होंने अकील के साथ भी लास्ट वाले जो एपिसोड था उसमें बहुत गलत किया था, उनके आगे से खाना उठाकर। शी डोंट डिज़र्व टू बी अ कैप्टन एज माई ओपिनियन, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये हर वक्त जो है किसी ना किसी से बहस कर रही होती हैं, ख़ास तौर पे जिनको ये समझती हैं कि ये वो इंसान इनके सामने बोल नहीं पाएगा, चुप हो जाएगा। जैसे कि आप अनम को ले लीजिए, अनम के साथ जो है ये अपनी वॉइस बहुत ज़्यादा रेस करती हैं, बहुत ज़्यादा चीख कर बोलती हैं, क्योंकि इनको पता है अनम आगे से अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाती, इसीलिए ये बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलकर उनको चुप करवा रही थी। पिछले वाले एपिसोड में भी आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ अकील भी बोलते हैं शेरियार, क्योंकि बीच में कूद पड़ते हैं। वो बोलते हैं मानी को कि मानी भाई को तो हर काम किए हुए का तमगा चाहिए। यहाँ पर अकील इस बारे में बोल रहे हैं शेरी को कि आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप किसी को इस तरीके से बोलकर डिसरिस्पेक्ट करें। तो शेरी बोलते हैं मैंने जो भी बोला खुद बोला, सोच समझ के बोला, मैं अपने अल्फाजों का खुद जिम्मेदार हूँ, मुझे किसी ने बोलने के लिए नहीं कहा था, मैं खुद ही बोलता हूँ। आई फील कि जब से ये शेरी की वाइफ आई थी, इनको बोल के गई थी आप कुछ करो, ये क्या कहते हैं ग्रुप मत बनाओ, उतना ही शेरी ने कुछ ना कुछ गलत करना शुरू कर दिया है। बजाय इसके कि उन्हें अपने लिए बोलना चाहिए, वो उन्होंने क्या करना शुरू किया है, अपने जो है दूसरों के मैटर में घुस के अब हर वक्त बनने की कोशिश वो कर रहे होते हैं। यहाँ अनम बात कर रहे हैं नोमान। लास्ट जो वो आए थे इनके घर में गेस्ट आसिम अजहर, वो बोलकर गए थे कि जोड़ियाँ बन रही हैं बाहर, ये दिख रहा है वो दिख रहा है। तो ये बता रहे हैं कि अकील और जो है वजीहा उनके बीच में कुछ ऐसा नहीं है, वो लोग क्यूट सी नोक झोंक करते हैं, आपस में दोस्त हैं, दोनों बहुत प्यारे हैं। अकील को लड़कियों की कोई कमी नहीं है, वो ऐसा यहाँ क्यों करेगा।
और तुम्हारा और हुमना का भी जो है बाहर नज़र आ रहा होगा, तुम लोग आपस में बैठते हो, बातें करते हो, तो ऑडियंस कुछ भी समझ सकती है। तो भाई साहब, ऑडियंस पागल नहीं है। ऑडियंस को जो दिख रहा है, ऑडियंस वही आपको जो है समझ रही है और वही आप लोगों को घर में बताया गया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोग घर में चिपक चिपक कर बैठ रहे हैं और बाहर कुछ और दिखाया जा रहा हो। और वजीहा साहिबा भी इतने दिन से, 3 हफ्ते से जो है 4 हफ्ते से इंजॉय कर रही हैं अकील के जोक्स को। तब तो बहुत इंजॉय कर रही थी, उनके कॉम्प्लीमेंट्स जो वो उनको देते थे, बाल बनवाने में उनकी मदद लेती थी और ये वो सब कुछ एडवाइस लेती थी। पर अब जब बाहर से आके लोगों ने बोलना शुरू किया है तो वो बोलती हैं मैं तो अभी है ना, मेरा फियोंसी बाहर है, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो डबल फेस हैं वजीहा तो, आई थिंक। यहाँ देखिए साइमा जो है वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इन लोगों को माशाल्लाह से कल से खाना पेट भर के खाने को मिल रहा है। और ये यहाँ पर बैठकर बता रही हैं कि अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि कल तक तो हम लोग खाने के लिए मर रहे थे, पड़े हुए थे, और आज देखिए भर भर के मक्के चाय पीने को और पेट भर के खाना मिल रहा है। यहाँ मानी भाई का कॉमेंट्री सेशन स्टार्ट हो चुका है। वो लेकर बैठे हैं अकील को और अकील से पूछते हैं कि आपको बोला जा रहा है फुल हीरो पैकेज, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। अकील कहते हैं सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिसने मुझे हीरो पैकेज बनाया। उसके बाद आप लोगों का कि आप लोगों की आंखें इस काबिल हैं कि वो मुझे हीरो देखती हैं। यहाँ सब लोग बैठकर साइमा के बारे में बातें कर रहे हैं। साइमा की जो है वो स्टाइल की कॉपी कर रहे हैं अयाज और क्या कहते हैं नौमान, ये दोनों बता रहे हैं कि साइमा अपने आप को किस तरह से मिरर में देखकर एक्शन करती हैं, अपने आप को किस तरह मिरर में देखती हैं। तो इसे कहते हैं कि सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा। यहाँ बादशाह सलामत के घर में आने का टाइम हो चुका है। बादशाह सलामत घर में आते हैं एक नए टास्क के साथ, क्योंकि 24 घंटे का इनका टास्क चल रहा है। इस हफ्ते में हर 24 घंटे बाद इनका एक नया टास्क आता है। तो बादशाह सलामत जो टास्क लाए हैं वो इनको समझा रहे होते हैं। ये टास्क होता है 2-2 जोड़ियों में खेलने का। बादशाह सलामत पूरे घर के 14 लोगों की 2-2 जोड़ियों में टीम बना देते हैं। टोटल टीमें 8 बनती हैं। 8 टीमों को 2-2 जोड़ियों में करके खाना बनाना है। तो ये टीमें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक टीम है वो साइमा और अरसलान की भी है। सब लोगों को टीम बना के ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमें किस तरह से खेलना है। ये टास्क अब शुरू हो चुका है और टास्क ये होता है कि सब लोगों को अपने अपने लिए खाना बनाना है 30-30 मिनट के अंदर। आधा घंटा इन सब लोगों को दिया गया है। आधे घंटे में इन लोगों ने अपने अपने लिए खाना बनाना है और यहाँ से सामान जो जो उठा सकता है जितना भी वो उठा ले अपने पूरे एक दिन के लिए, यानी कि 24 घंटे के 3 मील्स के लिए। सब लोग अपना अपना सामान उठा लेते हैं क्योंकि हुमना जो है वो जुनैद के साथ लेट आती है सामान उठाने के लिए, तो उनको ब्रेड नहीं मिल पाती। तो वो मानी भाई से भी लड़ती हैं कि मानी भाई आपके पास तो 3 ब्रेड हैं, आप एक मुझे दे दीजिए। लेकिन मानी उनको ब्रेड नहीं देते। ये बोलकर के मेरे को तीनों टाइम जो है खाना है, इसीलिए मैंने 3 ब्रेड उठाई हैं, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बादशाह सलामत भी फिर ऊपर से जो है वो ऑर्डर करते हैं कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता था हुमना और आपको ब्रेड चाहिए थी तो आपको पहले से गार्डन एरिया में आकर सामान उठाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आई, आप लास्ट में आई हैं। जब उनके साथ नौमान अपनी ब्रेड शेयर करते हैं तो बादशाह सलामत वो भी वापस करवा देते हैं। वो कहते हैं कि कोई किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा और ना ही खाना पकाने में कोई किसी की हेल्प करेगा। ये इंडिविजुअल टास्क है। सब लोग अपना अपना खाना बनाएंगे, चाहे जैसे भी जो जो सामान उठाया है उसी सामान के साथ जैसा खाना बनेगा वो खाना पड़ेगा। यहाँ ये दोनों बैठकर अपने लिए जो है सोच रहे हैं कि अब हम खाना किस तरीके से बनाएंगे। दोनों प्लानिंग कर रहे हैं। वजीहा का खाना, इनका दानिया का खाना बन चुका है। इन्होंने बिरयानी बनाई है। वैसे बड़ी बात है आधे घंटे में बिरयानी बना लेना, ये तो टैलेंट है इनका दानिया का। यहाँ ये लोग भी अपना टास्क पूरा कर चुके हैं, खाना बना चुके हैं। अकील और वजीहा ये लोग भी अब इंजॉय कर रहे हैं। ये लोग बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और इन्होंने सोच लिया है कि ये आप खाना क्या बनाएंगे। ओवरऑल ये टास्क जो था वो बहुत अच्छा रहा। सब लोगों ने अपने अपने लिए जैसा भी बनाया उन्होंने खाया चुप करके। जिसके पास जो भी सामान था उसने उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना बनाया और मज़े ले लेकर खाया। यहाँ देखिए अयाज और माही, इन दोनों की भी एक टीम थी। इन्होंने भी अपने लिए खाना बनाया है। 3 टास्क होंगे, ये 3 बार इनको टाइमर दिया जाएगा। तीनों बारी में इन लोगों को अपने अपने लिए खाना बनाना है। जब यहाँ पर मानी खाना बनाते हैं तो अनम को खाना पसंद नहीं आता। पर ये भड़क रही हैं कि आपको जब मेरी पसंद का नहीं पता, 1 महीने से आप मेरे साथ बातें क्यों कर देते जब आप मेरी पसंद ही नहीं जानते। आपने बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाया, सारी बोटियाँ कच्ची हैं, मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसीलिए मैं नहीं खा रही। हाँ मैं बोलती हूँ आपने फ्राइज़ अच्छी बनाई थी वो मैंने खा ली। यहाँ पर इन लोगों की नोकझोंक हो जाती है और रात हो गई है, लाइट्स ऑफ हो गई हैं। यहाँ साइमा अपनी ट्रॉली सामने रख के कैमरे के चीकू भाई को बता रही हैं कि ये मेरी ट्रॉली है, आपने इसका ख्याल रखना है। इसी के साथ जो है आज के दिन का जो है इख्तिताम होता है तमाशा के घर में। उम्मीद है आप सब लोगों को ये मेरा शॉर्ट रिव्यू पसंद आया
आया होगा। अगर पसंद आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़लस्तीन के मुसलमानों को के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।